अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंसोम्निया की कंडीशन के हवाले से। इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर। अब इस कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नींद के हवाले से इश्यूज़ देखने मेरे होते हैं, लेकिन उनकी जो रीज़न्स होती हैं वो डिफरेंट पाई जा रही होती हैं। जिन पेशेंट्स की नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो और मेंटली तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को डिस्टर्ब पा रहे हों, चाहे डिप्रेशन के बायस या किसी डिज़ीज़ के बायस उनमें ये कंडीशन डेवलप हुई हुई हो इंसोम्निया की, तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है कैंट होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्लीप रिलीफ, ये टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इंसोम्निया की जो ये प्रॉब्लम होती है आखिर ये क्यों डेवलप होती है और इसकी मेजर काजेज़ क्या होती हैं, या किस तरह से इसको विदाउट मेडिसिन भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इन तमाम तर पॉइंट्स के हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको इस चैनल पर देखने में मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप कुछ फ़ीस पे करेंगे, देन उसके बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर कार पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। जो पेशेंट्स क्लिनिक पर आना चाहते हों अपने ट्रीटमेंट के हवाले से, तो उनको डिटेल में एड्रेस व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कंप्लीट क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। क्लिनिक का नेम लिखा हुआ होगा, वो नेम आप जो ही गूगल मैप के ऊपर सर्च करते जाएंगे और साथ सिटी का नेम मेंशन करते जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लिनिक की जो लोकेशन है वो इजीली मिल जाएगी। स्लीप डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट की नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई होती है, इस कंडीशन के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रेस हो जाता है। अब मोस्टली पेशेंट्स के अंदर जब ये कंडीशन पाई जा रही होती है स्लीप डिसऑर्डर की, तो वो जो भी काम करेंगे अपने दिन भर में तो उसमें उनका जी नहीं लग रहा होगा, बल्कि जिस्म के अंदर एक तो सुस्ती की कैफियत बहुत ज़्यादा पाई जा रही होगी। और अक्सर औक़ात इस तरह के अफराद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। अब यहाँ पर मैं 3-4 कैटेगरी के पेशेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्टली पेशेंट्स मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि हमारी नींद इस तरह की होती है कि बज़ैर हम लेटे हुए हैं, आंखें जो होंगी वो शदीद नींद वाली हालत की होंगी, लेकिन मोस्टली लेटे हुए 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं रात को, लेकिन दिमाग कम्प्लीटली जाग रहा होता है, जैसे कि दिमाग में नींद फील ही नहीं हो रही, लेकिन बॉडी जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नींद पाई जा रही हो। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बताते हैं कि शुरू में आधे पौने घंटे के बाद वो नींद में चले जाते हैं, लेकिन जो ही 1 से 2 घंटे वो नींद कर लेते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है रात के किसी भी पहर और बाद में उन्हें फिर नींद नहीं आ रही होती। ये तीसरी कैटेगरी ऐसे पेशेंट्स की होती है जिनकी आँख बार-बार खुल रही होती है, जैसे कि वो सोते हैं आधे पौने घंटे के बाद दोबारा से उनकी आँख खुल जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अगर आँख लग भी जाएगी लेकिन दोबारा से उनको नींद में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी या बेदारी की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी। और लास्ट कैटेगरी उन पेशेंट्स की आ जाती है जो बताते हैं कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा हसास होती है कि वो जब सोते हैं तो हल्की सी भी आवाज़ से या हल्की सी भी आहट से उनकी आँख खुल जाती है। अब ये जो चारों कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसके लिए आप कैंट कंपनी की जो ये मेडिसिन है स्लीप रिलीफ फार्मूला टैबलेट्स के नेम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि ये जो टैबलेट्स हैं ये प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन की कम्बिनेशन की बेस पे ही तैयार की जा रही होती है, तो इसको अगर आप कुछ टाइम लगातार भी यूज़ करते हैं तो इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं देखने मिलेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जब इंसान की नींद में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पाई जा रही होती है, चाहे उसकी जिस तरह की भी रीज़न्स हों, मोस्टली पेशेंट्स में तो टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, या अगर नौजवान अफराद के हवाले से बात की जाए तो ये अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। ये अक्सर औक़ात रात को जब लेटते हैं तो अपनी फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिस बदौलत इनमें ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पे 2 पॉइंट्स स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये 2 तरह की होती है, एक एक्यूट कंडीशन और दूसरी क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट कंडीशन वो होगी जैसे कि अगर आप 2-3 दिन किसी काम में बिजी रहे हों या आउट ऑफ सिटी गए हुए हों, जिस वजह से आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा थकान पाई जा रही होती है और आप वापस अपने घर आए हों और आपको थकावट की वजह से अगर नींद ना फील हो रही हो, तो ऐसे केसेस में आप इस मेडिसिन को 1 दिन ही यूज़ करेंगे और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कभी कभार क्या होता है कि आप सफ़र करते हैं, कहीं पे जाते हैं, आपको कुछ हफ्ते किसी दूसरी जगह पे रहना पड़ता है और शुरू के दिनों में आपको वहाँ पे नींद नहीं आ रही होती, काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप इस मेडिसिन को कुछ दिन लगातार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 3-4 दिन आप यूज़ करें, जब आपको नींद से ही आने लग पड़े तो फिर आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर दें। दूसरी तरफ आ जाते हैं क्रॉनिक केसेस। अब क्रॉनिक केसेस की कंडीशन में मोस्टली जो रीज़न होती हैं कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई और प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, ना सिर्फ मेंटली कंडीशंस पाई जा रही होंगी डिस्टर्बेंस की, बल्कि इसके अलावा इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी पाई जा सकती है, डायबिटिक केस भी हो सकता है, कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं, ये दीगर सीकेडी के किडनी के हवाले से भी क्रॉनिक इश्यूज देखने में मिल सकते हैं। जब इस तरह की कोई सीवियर किस्म की डिजीज़ बॉडी के अंदर पाई जा रही हो और उस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, ऐसे में आप इस मेडिसिन को यूज़ करें और इसके साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनके हवाले से लाजमन मेडिसिन को अप्लाई कीजिएगा। क्रॉनिक केसेस के अंदर मोस्टली मैं इस मेडिसिन को प्रेफर करता हूं कि आप 2 टाइम एक टैबलेट लिए करें। जब आपको नींद बेहतर महसूस होने लग पड़े फिर आप 1 टाइम टैबलेट लें, देन उसके बाद फिर आप कुछ दिन रेगुलर यूज़ करने के बाद स्टॉप कर दें। अब कुछ अर्से पहले तक की अगर बात की जाए तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम बड़ी उम्र के अफराद में ही ज़्यादातर पाई जा रही होती थी, लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम है ये स्पेशली नौजवान अफराद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखने में रही है, जिनकी एज हार्डली 20 से लेकर 30 साल की होगी। इस दौरान ये प्रॉब्लम अब काफ़ी ज़्यादा देखने में रही है। मोस्टली जब मेरे पेशेंट्स के साथ डिस्कशन होती है तो मुझे रीज़न एक ही मेरी होती है कि रात को लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ किया जा रहा होता है, जैसा कि 1, 2, 3 भी हो जाते हैं सम टाइम। जब इतना ज़्यादा देर तक आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप इस आदत को छोड़ेंगे तो आपको शुरू के दिनों में नींद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से आ रही होगी। अब ऐसे केसेस में यही मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसे आप शुरू के दिनों में मोबाइल छोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 11 बजे मोबाइल रख दिया और आपको नींद नहीं आ रही, तो फिर आप कोशिश करें कि इस मेडिसिन की एक टैबलेट ले लें। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा आपको हाइपर एक्टिविटी देखने मेरी होगी कि आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव फील हो रहा होगा, उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको नींद आहिस्ता आहिस्ता आने लग पड़ेगी। 2-3 दिन जब आप रेगुलर मेडिसिन यूज़ करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको नींद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम पहले आने लग पड़ेगी। ऐसे केसेस में आप इस मेडिसिन की हाफ टैबलेट ले लेंगे और इस तरह करते करते 3-4 दिन इस रूटीन से यूज़ करें, देन आप मेडिसिन को छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो प्रॉपर एक पैटर्न के अंदर आ चुकी होगी। यहाँ पे साथ आपको इस मेडिसिन की पिक्चर शो हो रही होगी। इसकी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि ये वीडियो यहाँ पे अपलोड ही रहेगी चैनल पे, तो मे बी इन फ्यूचर जब भी आप कोई मेडिसिन परचेज करें तो आपको पता है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए उस टाइम के हिसाब से जो भी प्राइस होगी आप इस मेडिसिन को परचेज कर लीजिएगा। कैंट होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो स्लीप रिलीफ फार्मूला टैबलेट आती है, इसकी कंपोजिशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है एवनेस्टाइवा क्यू पावर के अंदर, सेकेंडली कालीफास D6 पावर के अंदर, थर्ड मेडिसिन मलीसा क्यू पावर के अंदर, फोर्थ मेडिसिन पैसीफ्लोरा क्यू पावर के अंदर और लास्ट मेडिसिन वेलिराइना ऑफिशिनालिस क्यू पावर के अंदर। इन मेडिसिन की बेस पे इस होम्योपैथिक टैबलेट को तैयार किया जाता है। इसका तरीक़ेकार मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर किसी टॉपिक के हवाले से आप वीडियो देखना चाहते हो किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड या किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स के अंदर सजेशन दे सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।